Three, two, one. जी रॉकी जी, जी जनाब, क्या कहना चाहते हैं? हाय, एक्चुअली मैं बहुत दिनों से आपके ये स्ट्रीम सुन रहा हूँ और मेरा कुछ एक्चुअली आई एम नॉन मुस्लिम, सो मेरा कुछ रिलेटेड ही इसके रिलेटेड ही है, क्योंकि मेरा एक 6 साल से रिलेशन था एक मुस्लिम गर्ल के साथ। सो लेट्स से मैंने हेलो मैं ऑडिबल? हाँ, बोलिए 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 बोलिए। सो मेरा एक 6 साल से एक रिलेशन था, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, 12th स्टैंडर्ड से, तो मैं एक वहाँ से मैं एक मुस्लिम गर्ल थी, उसके साथ में रिलेशन था। तो एक्चुअली कुछ हमारा कुछ अच्छा था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था हमें। 6 साल तक अच्छे से चला हमारा, और मैं भी सीरियस भी था, वो भी सीरियस थी, और मेरे घर पे भी पता था सब कुछ। मैं हिंदू फैमिली से हूँ, शी इज़ मुस्लिम। तो उसके घर वालों को भी जब शादी के बाद, तो जब मैं तो शुरू-शुरू में थोड़ा सेटलमेंट के प्रॉब्लम थे, तो मैंने जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट की, मैंने अपनी एक आईटी कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर दिया। और अभी जैसे फिर जब शादी की बात, उसकी अगर की शादी की बात चलने लगी, सो मैंने थोड़ा इनिशिएटिव लेके अपने घर वालों को बोला और उसके घर वाले को मिलने के लिए गए। तो कुछ टाइम पहले वो ठीक है, वो मिल गए, थोड़ा बात-बीत हुई वगैरह, लेकिन वहाँ से कुछ आंसर नहीं आया। और बाद में जब हमारा हेलो? जी, जी, हाँ, बोलिए, बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको, बोलिए। ओके। सो बाद में जब वहाँ से कुछ आंसर नहीं आया, लेकिन मैंने जब उससे कॉल किया, तो उसने मुझे बोला कि तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यू नो लाइक कलमा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, राइट, वो इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा। और ये हम 6 साल से मैं ब्लॉक क्लियर था इसके लिए कि कुछ भी रहा, जैसे मैं हमारी शादी होती है, तो तुम जब आओगे यहाँ, तो मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा कि तुम्हें ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना है, मैं करूँगा, तो वो ये तब एग्री थी। उसके बाद सडनली से क्या चेंज हुआ, क्या नहीं, उसने वो बोले कि तुम्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा, और ये मेरे एक्चुअली मुझे अनकंडीशनल लव चाहिए था, कंडीशन कोई चाहिए नहीं थी इसे, कि मैंने कोई कंडीशन डाली थी और उसने भी नहीं, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा थी, वो भी नहीं डालेगी, और ये हमारा पहले से डिसाइड था कि ऐसा कुछ होता है तो कोई भी अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। बट ठीक है, अभी तो ऐसे बात होगी, तो उसने फिर मैंने तो उसको मना कर दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ठीक है मैं प्यार करता हूँ, बट यार ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये हमने पहले ही डिसाइड किया था कि मैंने अनकंडीशनल लव है, मैंने तो तुम्हें फोर्स नहीं करो, तुम मुझे फोर्स मत करना। बट उसने मेरी बात नहीं सुनी, और उसने अपने कुछ कजिन ब्रदर या कुछ की शादी के लिए, मुझे किसी उसी फ्रेंड से पता लगा कि उसकी शादी हो गई, और उसके 6 साल में उसके साथ तलाक भी हो गया, कुछ प्रॉब्लम हुई होंगी इंटरनल वगैरह। तो अभी लास्ट 2 महीने से एक्चुअली उसका कॉल आया था मुझे, जैसे कि मैं भी दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गया, मैं एक आईटी कंपनी में भी टॉप अच्छे खासी सैलरी में कमा रहा हूँ, मैं भी शादी का सोच रहा था, मैं अब तो मेरा भी कोई रिलेशन नहीं, अभी मैं अरेंज मैरिज के लिए देखने वाला था, बट अभी 2 महीने पहले उसका कॉल आया इसके लिए कि अब वो बोलती है कि ठीक मुझसे गलती हो गई, ये हो गई, अब ऐसा कुछ होगा नहीं, तो अगर तुम चाहते हो तो ना तो हम फिर से एक हो सकते हैं। राइट नाउ मुझे भी प्रॉब्लम है कि मैं हमने उसमें ब्रेकअप करने के 1 साल हो गया है, बीच में 1 साल में हमने कोई कांटेक्ट नहीं रखा, उसकी शादी हो गई, फिर टूट गई, फिर अभी 6 मंथ से वो घर 3-4 मंथ से आई थिंक घर पे, वो अभी 2 महीने पे उसका कॉल आया था, फिर एक बार जब मैं सिटी में गया ट्रैवल किया, तो मैं उसको एक बार मिलने भी गया था, तो पता नहीं फिर से वो फीलिंग जरा वो स्टार्ट होगी मुझे उसको देखने के बाद में, लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि वो एक्चुअली ठीक है, मैं भी चलो मैं चाहता भी आगे, बट आई एम नॉट श्योर कि वो फिर से वही माइंडसेट के साथ रहेगी या क्या, पता नहीं, मुझे एक्चुअली वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो मुझे इससे ये पूछना है कि एक्चुअली कोई बंदा इतना फॉलो करता है, तो लेट्स से, और उसका बाद में वो चेंज हो सकता है क्या, किसी सामने वाले को फिर से फोर्स करेगा कि नहीं, ऐसे मैं इसके बारे में क्लियर नहीं हूँ, तो थोड़ा मैं डिले में हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली इस सिचुएशन में क्या करेगा। नहीं, आप उससे, हाँ, स्टॉर्म पायलट, इस बारे में आपका जो है क्या मशवरा होगा? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि अगर देखें, लाइफ जो होती है, लव तो ठीक है, लेकिन जब जिंदगी आप साथ गुजारते हैं दोनों, तो जब तक आपके माइंड्स में हार्मोनी दोनों के एक जगह पे नहीं होते, तो जिंदगी इस तरीके से थोड़ी गुजरती है, ठीक है। ये आपका लव का भूत जो है ना, शादी के बाद वो काम डाउन हो जाता है थोड़ी देर बाद, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके माइंड्स आपस में नहीं मिलते हैं, तो शी इज नॉट अ गुड मैच फॉर यू, आई वुड से। आप जस्ट इस बात को जाने दें, आप कोई और लड़की तलाश कर लें अपने लिए, होता है कभी कभी जिंदगी में प्यार हो जाता है लोगों को, तो क्या है उसमें, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि ये तो फिर सारी जिंदगी के लिए, बच्चों के लिए और आपके लिए, वो आपके खानदान के लिए, खानदानी जो जिंदगी है उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसी।
तो नहीं, आपको हाँ स्ट्रॉन्ग लाइफ पायलट जो जी, है जो मैरिज होती है उसमें खाली लव नहीं होता, उसमें और बहुत सी चीजें आ जाती हैं। राइट स्ट्रॉन्ग राइट, और पायलट जब जी, इंटरकास्ट होता है मैं तो रॉकी जी, मैं हम्म, आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेंटल लेवल पर लॉजिकली वो सारी चीज़ों से आपसे मैच होती है उसकी सोच, तो फिर उसके सामने ये जो कुछ भी ज्ञान हम ले रहे हैं सच वाला जी से, इस हम्म। ज्ञान को सही पॉइंट करके उसके सामने पेश कीजिए, उसको कन्विंस कीजिए, अगर वो मैंने समझ उसको जाती दिया है भी तो। था, कुछ लिंक दिए थे, बट उसके ऊपर कुछ का कुछ अपडेट नहीं आया। और मेरा प्रॉब्लम यही था कि 6 साल तक वो भी एजुकेटेड, ऐसे नहीं कि उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और मैंने में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं एक आईटी इंडस्ट्री में जॉब करने लगा। लेकिन वो उतना होने के बाद उसने 6 साल तक कभी मुझे इस बारे में बोला भी नहीं कि तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा या करना पड़ेगा। बट अभी सडनली उसको पता नहीं है कि सडनली उसने फैमिली को कन्विंस एक बार भी नहीं कन्विंस किया, सिर्फ 2 दिन मुझे बोल दिया कि तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे मुझे वो बहुत शॉकिंग था। एटलीस्ट कुछ बार 2-3 बार हम कन्विंस करते, फिर बात हो जाती, उससे फैमिली से 2-3 बार कन्विंस करते, तब मैं सोचता था कि हाँ ठीक है। लेकिन उसने एक बार भी, तब जब फर्स्ट टाइम होता एक बार भी उसने कन्विंस नहीं किया, सीधा बोल दिया कि तुम्हें कन्वर्ट होना पड़ेगा। और वो शॉकिंग था मेरे लिए कि एटलीस्ट हम 2-3 बार तुम बोल सकते घर वालों को, या फिर मिल लेते, ये कर लेते, लेकिन उससे कुछ भी नहीं ऐसा किया। उसने सीधा बोल दिया कि तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ तो फिर और आपका लव इतना स्ट्रांग नहीं है ना उसका आपके लिए और आपका उसके लिए, क्योंकि अगर लव बेइंतहा होता तो फिर आप दोनों परवाह ना करते कि रिलीजन क्या चीज है। आप बात समझ रहे हैं? या तो आपकी बात समझ। इस उम्र में हो जाता है, इस उम्र में ऐसा इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है यार। लेकिन जब आदमी मेच्योर होता है तो फिर चीजों को दूसरे तरीके से देखता है ना। जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज तो नहीं होती ना, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। हाँ नहीं, वो तो है एक्चुअली। स्ट्रॉन्ग पायलट जी, लेकिन वो लौट आई ना, वो फिर से कनेक्ट हो गई ना फिर से। हाँ, कनेक्ट वो उसके 2 पास मंथ वो से अभी एक्चुअली मैं मोहब्बत है, ऑलमोस्ट कनेक्ट तो मोहब्बत है, इसीलिए हुई इसीलिए ना। तो नहीं, या उसने तो रुजू फिर किया ना। आप ये कह सकते हैं रॉकी कि उससे कहें कि वो इस्लाम छोड़ दे, छोड़ सकती है वो। ये गलत रहोगा ना सर चोरा जी, हम में से नहीं किसी नहीं किसी नहीं, को नहीं यही गलत तो की बात नहीं प्रॉब्लम कर है, रहे। उसको जरा भी असल झिझक में नहीं भी आपको बोलने के लिए। आप कितना झिझक रहे हैं, हमारे स्ट्रीम पे झिझक रहे हैं आप तो बोलने को। नहीं, नहीं सही है एक्चुअली। हमारे नहीं भी हमारे माइंड, देखिए, यानी हमारे परवरिश आप थोड़ा अलग उसको क्या ये है। कन्विंस नहीं कर सकते, रॉकी सुनिए मेरी बात, क्या हम्म, आप उसको ये कन्विंस नहीं कर सकते कि अगर वाकई तुम मुझे चाहती हो तो मैं तो तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुम हिंदुइज्म जो है एक्सेप्ट कर लो, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हम किसी को भी तुम जैसे वैसे नहीं, कि भाई तुम इस्लाम छोड़ सकती हो। ओके। तीसरी ऑप्शन है अगर आप कर सकते हो दोनों क्या क्या? धर्मों को, दोनों रिलीजन को छोड़ दो। वो अपना रिलीजन छोड़ दे, आप अपना छोड़ और दो। एक्चुअली अगर मैं इतना फॉलो आप भी नहीं लोगों का करता लव मैं इतना ज्यादा है, हिंदुइज्म में। या आप ओके। लोगों का लव अगर इतना ज्यादा है तो फिर दोनों दोनों रिलीजन छोड़ दो। आप ये देखते हैं कि आप लोग ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो फिर जस्ट लेट इट गो। इसका मतलब है कि और लव से ज्यादा आपके पास और इम्पोर्टेंट चीज भी है, आप नहीं छोड़ सकते ना, इसीलिए। नहीं सही है एक्चुअली ये भी। क्योंकि इस तरह की मान्यताओं के होते हुए फिर वो लव लव नहीं रहता ना, वो तो फिर एक तरह की जो है कॉम्प्रोमाइज, ये मतलब आप समझौता कर रहे हैं, तो समझौता ज्यादा दिन नहीं चलता मेरे भाई। हाँ बराबर है, सच चला आपके हाँ, जी। समझौता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, कहीं ना मैंने कहीं एक्चुअली आपके प्रॉब्लम कुछ वीडियो आएगी। भी भेजे थे उनको, जी। बहुत 2-3 बार, अभी थोड़ी बात होती ना ऊपर ऊपर, तो आपके वीडियो भी भेजे, लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, अच्छे या कुछ भी नहीं। मैंने उसको रॉकी पूछा जी, भी कि रॉकी जी, तलाक के बाद मैं समझता हूँ उसके जहन में भी कुछ ना कुछ एक इंसानियत के खिलाफ होने वाली चीज है इस रिलीजन में, ये एहसास होना शुरू हो गया उसको। और क्योंकि पता हर है कि वो लेडी, ग्रेजुएट बंदी है, और नहीं, उसने ऐसे बंदे से, ठीक है एक्चुअली पता नहीं वो रिलेशन में हो गए इसलिए, उनकी रिलेटिव है, लेकिन वो बंदा कुछ भी नहीं करता था, जैसे वो किसी गैरेज में काम करता था, उसमें उसने शादी कर ली। सोचो सर, एक एक रिलीजन के लिए उसने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, जिसमें वो बंदा कुछ करता भी नहीं। आज मेरे पास, यानी मेरा ऑलरेडी, मैं बहुत वेल्थी फैमिली से हूँ, प्लस मेरा भी खुद का जॉब भी अच्छे से कमाता है अभी। उसको ये भी दिमाग में आया कि इस बंदे ने, एक्चुअली मेरा टारगेट कुछ अलग था, मैं कुछ यूपीएससी लेवल पे प्रिपरेशन करने वाला था, जस्ट मुझे शादी करनी थी, इसलिए मैंने ये आईटी में जैसे मैं जॉब, मैंने तुरंत में ज्वाइन कर लिया मैंने, ये था। चलें ठीक है। बहरहाल इस तरह के जो है इश्यूज में आपको बहुत अवेयर रहना है मेरे भाई। राइट ठीक है, एक्चुअली कोई जल्दबाजी डिसीजन दे नहीं सकता, राइट। जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं लेना, सोच समझ के जो है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को धोखा देना, धोखा भी नहीं देना है, और खुद नहीं धोखा भी धोखा, नहीं खाना है, ना नहीं धोखा हाँ देना है राइट, ना धोखा खाना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं दोनों सही है तरफ से ये आपकी काम बात नहीं सही है। होना चाहिए।
जी हाँ, नहीं नहीं बराबर है सर। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओके थैंक यू जी, सर बहुत चौधरी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू। So please subscribe, whatever.